रहीम नीली बेहोशी वालों के हवाले से मामला बात करनी है कि क्या हदायत है, क्या पेशरफ्त है, क्या हुआ है और क्या अभी करना है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मालिक क़ुद्दूस हमारे इस मामले में हमारे भाइयों की मदद के लिए मुझे जो कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाई, शुक्रगुज़ार हैं। और जो बाकी रह गया है मसला, उसके हवाले से परवरदिगार हमारी सब की मदद फरमा। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि नीली बेहोशी वाले हमारे साथी, हमारे वो भाई जो पाकिस्तान में तकरीबन कमोबेश 8, 9, 10 माह 1 साल से रुके हुए थे, फंसे हुए थे और उनका कोई रास्ता कोई चारा नहीं दिया जा रहा था। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि बिल आखिर फिर वही हकीकत करना पड़ा, वही किया। और मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने कहा जावेद साहब क्या करें, तो जावेद ने कहा कि मुआशरे कौमें अफराद वो इज़्ज़त पाते हैं जो अपने हक़ के लिए कानून को जानते हुए, अखलाक को जानते हुए क़याम करते हैं। तो आपने क़याम किया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि यूनान में मैंने क़याम किया, वहाँ आपने क़याम किया। और अब मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ कि नेशनल असम्बली यूनान के अंदर जो है कौमी असम्बली के अरकान के साथ सबका जो हुकूमत यूनान है उसके साथ मिलकर दो इस पर मामलात हैं। रास्ता बन गया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साथी आ रहे हैं, काफ़ी का प्रोसेस जारी है, लेकिन हमने नेशनल असम्बली में भी इस बात को उठाना है और अभी 1-2 और एहतजाज और क़याम करने हैं। ये इनका बड़ापन है यूनानी हुकूमत का, यूरोपीय हुकूमत का, कि ये एहतजाज के लिए खड़े होने वालों की वो इज़्ज़त और ऑनर करते हैं, कहते हैं। बेशक सड़ते कुड़ते भी हैं, टेंशन भी लेते हैं कि क्यों आगे, क्यों खड़े होगे, क्योंकि जिसका हक दबाया जाता है ना, तो वो देने वाला कभी नहीं करता। बहरहाल इन बातों से हट के मैं गुजारिश करता चलूँ कि आज सफारतखाना यूनान में जो ग्रीक का सफारतखाना है, ग्रीक सफारतखाना के सामने तकरीबन कमोबेश 50 अफराद हमारे भाई इकट्ठे हुए और वो नौजवान भी इकट्ठे हुए जिन्होंने मेरी बात को सबसे बेहतर और आला समझते जानते उस पर एतबार किया और फिर उसके बाद क़याम का रास्ता इख्तियार किया। हकीकत है कि अच्छी बात को समझता वही है जिसके अंदर अच्छाई हो। तो वो उन्होंने क़याम किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा रास्ता पैदा हो गया है। आज और आप सारे नीली बेहोशी रखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि अब तरीक़ाकार क्या चल रहा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे कुछ भाई 1, 2, 4 आ चुके हैं और कुछ जो है उनको आज वहाँ से लेटर मिल जाएगा और लेटर के ज़रिए फिर ओके टू बोर्ड वो जो बाकायदा एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस के मुतलका बड़े मेन दफातर में से वो ओके टू बोर्ड का लेटर भी मिल जाता है और फिर आप सफ़र कर सकते हैं। 1-2 साथी आज भी इंशाल्लाह आ रहे हैं। हम जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको वेलकम कहते हैं जनाब। अच्छा, तरीक़ाकार बता रहा था कि आपने जो पाकिस्तान में मेरे भाई 1000-1200 फंसे हुए थे, रुके हुए थे, 10-12 माह से आपने सब्र किया और फिर देख लीजिए वही करना पड़ा और इसी से रिज़ल्ट आया कि मैंने जब आपसे कहा कि क़याम करेंगे, मैं आपके साथ आपके शाने से शाना मिला के खड़ा होऊंगा, फिर आप उधर खड़े हुए, मैं इधर खड़ा हुआ और एक रास्ता छोटा सा पैदा हो गया। आज 50 से ज़ायद अफराद तकरीबन वहाँ थे। अब हदायत क्या है? बड़ा भाई हूँ आपका अमीर हूँ और यूनान में हर 3 साल बाद यूनान में अपनी जो कौम है अपने वोट से जो इदारा कायम करती है, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान, उसके अमीर के तौर पर, उसके सदर के तौर पर, आपका बड़ा भाई होने के नाते मुझ पर यह लाजिम है कि मैं आपको आगाह करूँ कि आपका फ़ायदा क्या है, आपका तरीका क्या होना चाहिए। 50 से ज़ायद अफराद वहाँ पहुँचे। सबसे पहले नोट फरमा लें, हाँ, अगर आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने में
जो है शाइस्तगी दिखाना, एक दूसरे को धक्का नहीं मारना, एक दूसरे का एहतराम करना, जो पहले आया है वो अपने पहले नंबर पर जाए। इस तरह आप अपनी शाइस्तगी दिखाएंगे और आपके वतन की भी इज्जत और आबरू कायम व दायम रहेगी। और अगर आपने अपने ही भाइयों को धक्का दिया, अगर आपने अपने ही भाई से आगे जाने के लिए उसको तलख कलामी की, लान तान की, तो इससे वो जो दूसरा सफारतखाना है हमारे अपने वतन में, वो ये कहेंगे कि ये सारी दुनिया में ऐसे ही है। तो इसका असल सफारतकार मैं हूँ, आप है। हमने असल सफारतकारी करनी है जो फी सबिलिल्लाह रज़ा कराना अपने वतन के निगहबान है। जो असली बेचारे आते हैं उन्होंने क्या किया है, आपके लिए क्या किया है, वतन के लिए, वो सारा पाकिस्तान जानता है, 22 करोड़ लोग जानते हैं। उसमें आज पढ़ना नहीं चाहता। अच्छा, तो कह रहा था कि एक तो शाइस्तगी से जाना है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे आप अगर पहुंच जाते हैं तो तकरीबन 9 बजे सफारतखाने के ज़िम्मेदारान, एम्बेसडर वगैरह पहुंच जाते हैं। और उन्होंने तरीकाकार ये है कि पहले अगर तो आप ईमेल के ज़रिए, ऑनलाइन सारे मामलात हैं, ईमेल के ज़रिए अगर आप अपना अपॉइंटमेंट टाइम तय कर लेते हैं कि कब मैंने आना है, तो सबसे बेहतर है। आज मेरे एक गुजर शहजादे बता रहे थे, एक शाह साहब भी थे, दूसरे साथी थे, नाम इसलिए नहीं लेता कि कहीं मामलात ठीक है, सारे ही खड़े थे, सब काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। तो कह ये रहा था कि बेहतर ये है कि आप टाइम अपॉइंटमेंट लेके जाएं। लेकिन वो गुजर शहजादे ने कहा, जावेद साहब मैं और कुछ और साथी बगैर टाइम के आए हैं और वो हमें भी डील कर रहे हैं। 50 अफराद थे, 50 के 50 अफराद को तकरीबन डील किया गया है, उनसे रब्ता किया है, उनकी वेव्योसियाँ ली हैं और वेव्योसियाँ लेके उन्हें अंदर ले गए हैं। अच्छा, दूसरा नुक्ता क्या है? दूसरा नुक्ता ये है कि वो आउट पास ये ओके टू बोर्ड का लेटर जो है एयरलाइन देती है, और एम्बेसडर जो लेटर जारी करता है, ग्रीक एम्बेसडर इस्लामाबाद में, वो ये है कि हाँ इसका रिकॉर्ड, इसका डेटा, इसकी वेव्योसी सब कुछ वैलिड है और मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, मैं तजवीज़ करता हूँ तो इसको सफ़र की राह दी जाए, ओके टू बोर्ड दिया जाए, या जो भी वो लेटर। कल आज कुछ साथी आ रहे हैं इंशाल्लाह, उनसे वो लेटर ले के तो आपको उसकी जो वजाहत है वो भी कर दूँगा। अच्छा, ये नुक्ता है। वो कह रहे थे कि 2-4 अफराद बगैर टाइम के भी आए हैं, उनको भी डील कर लिया गया है। अच्छा, जो वैलिड वेव्योसियाँ हैं जिनके ऊपर तहरीर है कि ये अभी वैलिड हैं, ख़त्म नहीं हुई, इनकी तारीख़ तनसीख नहीं हुई, तो उन वेव्योसियों को वो लेटर जारी कर रहे हैं। उसके बाद आपने किसी बड़े मेन ट्रैवल एजेंसी नहीं, मेन है उस एयरलाइन का, गल्फ है, कतर है, कौन सा है, क्या है, इत्तेहाद है, आपने उसके मरकज़ी ऑफिस से राब्ते की कोशिश करनी है। क्योंकि कहा जा रहा है, जो हमारे साथी आ रहे हैं, कि जो बुनियादी उनके मरकज़ी दफातर हैं वो ओके टू बोर्ड का वो लेटर ले सकते हैं, फिर आप आ सकते हैं। अच्छा, जिनकी वेव्योसियाँ ऊपर उनके दर्ज, वैसे तो कानून कहता है कि जो है वो वेव्योसियाँ तमाम वैलिड हैं, कम अज़ कम एट लीस्ट जो है वो 31 दिसंबर 2020 तक, और उसके बाद जो 20 जुलाई के बाद ख़त्म हुई वो 8 माह के लिए वैलिड है। लेकिन वहाँ सफारत खाने में जो तशरीह की जा रही है वो कही जा रही है कि इस पर जो वैलिड वेव्योसियाँ उस पर हम आपको लेटर जारी करेंगे, और जो दूसरी वेव्योसियाँ उस पर हम आपको 10-20 दिन का, 2-4 हफ्ते का वीज़ा इशू करेंगे, जारी करेंगे, और उस पर आप सफ़र कर सकेंगे। मैं पहले दिन से आपको वजाहत कर चुका हूँ अपने तमाम काबिल इज़्ज़त भाइयों को कि मेरी नज़र में ये रास्ता मुकम्मल रास्ता नहीं। चाहिए तो ये था कि हुकूमत यूनान जो है वो आपके लिए एक नोटिस जारी करे, नोटिफिकेशन में ये लिखा हो कि वेव्योसी रखने वाले तमाम अफराद, जिस तरह यूनानी कानून ने वजाहत की है कि आप सारे के सारे आ सकते हैं, आप सारे के सारे वापस आ जाते हैं। लेकिन ये कब रोक दिया जाए, कब इस पर रुकावट डाल दी जाए, कितने लोगों को लाना है, कितनों को नहीं लाना, इसलिए मैं इसके बावजूद कि ये रास्ता खुल चुका, इस पर आपको मुबारकबाद पेश कर चुका, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने, जो लोग कहते हैं कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क़याम से वो सारा कुछ मैंने नहीं, मेरे खुदा ने
ہم پر فضل کرتے ہوئے کیا، اور ہمیں یہ خوشی حاصل ہوئی کہ ہم سب کو کہیں کہ آپ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، تو دیکھ لیں یہ ہو چکا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اس میں اب میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ آپ ٹائم لے کے گریک سفارتخانہ جا سکتے ہیں، دگم پیل نہیں کرنی برائے مہربانی، ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا، جو پہلے آئے بڑی شائستگی سے فاصلے کے ساتھ کھڑا ہو، اپنا احترام کریں تاکہ آپ کا آپس میں احترام آپ کے وطن کا اصل میں احترام ہے، آپ کا احترام جو ہے اصل میں آپ کے اپنے وطن کا احترام ہے، آپ کی قوم کی شائستگی کا پتہ دیتا ہے۔ ٹائم لے کے جائیں، اگر نہیں بھی لے کے گئے تو پھر بھی آپ اگر چلے گئے ہیں تو کچھ آپ کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن ممکن ہے آج ڈیل کیا ہے کل نہ کیا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائم اپوائنٹمنٹ کے ذریعے ای میل بھیجیں، ٹائم ملے تو اس ٹائم پہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کی ویویوسی پر تحریر جو ہے، ویلیڈیشن ڈیٹ جو ہے، اگر وہ ختم ہو چکی ہے تو ان کو وہ ٹائم اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں، کسی کو 2 ہفتے کا، کسی کو 4 ہفتے کا، کسی کو 6 کا، اور 1-2 ساتھی کو جنوری کا بھی دیا ہے۔ بہرحال دیکھ لیجئے، اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے، لیکن میں اس کو مکمل رستہ نہیں سمجھتا، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خفت خواری، یہ خجل خواری یہ کیوں آپ کو کی جائے، جبکہ آپ یونان کے قانونی حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، یونانی قانون یہ کہتا ہے، اور ان کی پھر میں کہتا ہوں بڑی مہربانی جو یہ معاملات ڈیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے فوری طور پر ایک قیام وہاں ہوا اور ایک قیام یہاں ہوا، اور فوری طور پر انہوں نے کیا۔ دوسری طرف آپ کو آپ کا اپنا سفیر سیکٹری کہتے رہے کہ ہم 8 ماہ 9 ماہ 10 ماہ سے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، حقیقت ہے کہ یہ آپ کی اور میری آنکھوں میں مٹی ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، اگر سفارت خانے سفیر اتنے حقیر ہو جائیں، اتنے بے بس ہو جائیں کہ 8-8 9 ماہ جو ہے ان کی بات نہ سنی جائے، تو پھر آپ حساب لگا لیں۔ اسی لیے تو میرے وطن کا پاسپورٹ دنیا میں سب سے نیچے ہے، کیونکہ اس سفارتکاری کی بجائے کچھ اور کرتے ہیں۔ بہرحال ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں، میں کروں گا اپنے وطن کی سفارتکاری، میں بتاؤں گا کہ پاکستانی جو ہے وہ سچے ہیں، پاکستانی عزت دار ہے، پاکستانی غیرت مند ہے، پاکستانی شائستہ ہے، پاکستان ایک سرزمین عزیز ہے، اور نقصان تو انہوں نے بہت زیادہ کیا، لیکن ہم اس نقصان کی تلافی بھی کریں گے، اس کا راستہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اب تک کے لیے ضروری معلومات اور ضروری ہدایات تھیں کہ آپ جا سکتے ہیں اپنے ویویوسی والے گریک سفارتخانہ اسلام آباد، اور آپ جب آئیں گے تو میں ابھی سے آپ کو ایڈوانس میں خوش آمدید، اہلاً سہلاً، یا ہی یا حبیبی کہتا ہوں، اور آپ جناب آئیں چھلانگے مارتے ہوئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بڑی مہربانی، اللہ کے راکھے، اللہ کے والے، جب بھی جو بھی کوئی پیش رفت نئی تازی آئی اس میں انشاءاللہ آپ کو کر دوں گا۔ اچھا، رات کو کچھ ساتھیوں نے سوالات کیے، جاوید صاحب، ایتھن میں اور گرد و نواح میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، تو بتاتا چلوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صرف تھیسالونیکی اور سیرس کے علاقے میں باقاعدہ 14 روز کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ وہاں متعلقہ جو ذمہ داران ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ باقاعدہ جو ہوائی سفر ہے وہ بھی روکا گیا ہے، یعنی کہ ایئرپورٹ کے معاملات۔ ٹرینز کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن ہر فرد کو گھر سے باہر جانے کے لیے SMS جس طرح سابقہ مارچ اپریل میں کیا گیا تھا، اسی طرح SMS کی وضاحت کے لیے پاکستان کمیونٹی کے پیج کے اوپر میں نے وضاحت کر دی ہے، رات کو لیٹ نائٹ کی تھی، تو وہ سالونیکی اور سیرس، صرف سالونیکی اور سیرس، امونیا اور گرد و نواح میں باقاعدہ لاک ڈاؤن نہیں، یہ بہت منی لاک ڈاؤن ہے، چھوٹا لاک ڈاؤن ہے۔ اس میں لازم اور اہم ترین یہ ہے کہ آپ نے ماسک پہن کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو جرمانے کا سامنا نہ ہو اور کسی بھی قسم کی آپ پر آزمائش سختی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس سے قبل آپ نے اپنی احتیاط خود کرنی ہے تاکہ آپ کو کسی بھی گزند سے بچنا جو ہے وہ آسان ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے راکھے، اللہ کے حوالے، فی امان اللہ۔ جب تک نئی تازی ہوتی ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان پائندہ باد ہے، اور ہم اس کو کر کے دکھائیں گے کہ یہ سرزمین
پاکستانی باسیوں کی ہے، نہ کہ رشوت لینے والوں کی۔ اللہ کے حوالے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔